Hello everyone, welcome back to my channel. This is CA Kapil Gupta. So in today's video, we are going to discuss about one important IPO which is विष्णु प्रकाश IPO. तो अगर जैसे बात करें कि कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन जो हुआ था वो 1986 में इनकॉर्पोरेशन हुआ था और कंपनी का जो मेन वर्क है वो डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और इसके जो मेनली जो क्लाइंट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स है एंड प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी है एंड ऑटोनोमस बॉडीज वगैरह भी हैं इसके मेजर क्लाइंट। और अगर कंपनी की जो कंपनी जो है डील करती है मतलब वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में, रेलवे प्रोजेक्ट में, रोड प्रोजेक्ट में और इरेगुलेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट में करता है। और अगर बात करें कि कंपनी के जो आईपीओ का ओपनिंग डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जो कि 24 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्टेड है और आईपीओ जो क्लोज होने का डेट है वो 28 अगस्त है, मतलब मंडे को ये क्लोज हो जाएगा। और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट यानी जिस दिन आईपीओ का अलॉटमेंट हो 31 अगस्त को आईपीओ का अलॉटमेंट हो जाएगा। और अगर सपोज जिसको आईपीओ का अलॉटमेंट हो गया उसको 31 को हो जाएगा अलॉटमेंट और जिसका अलॉटमेंट नहीं हो पाता है उसके लिए रिफंड इनिशिएट होगा जो कि 31 अगस्त को होगा, 1 सितंबर को होगा सॉरी। और जो फाइनली जो स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टिंग रहेगा वो 5 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा। तो ये कंपनी का पूरा ओपनिंग क्लोजिंग एंड डेट था। और अब बात करते हैं कि कंपनी के जो फाइनेंशियल पर और इम्पोर्टेंट रेशियोज की अगर बात करें तो कंपनी का जैसे इम्पोर्टेंट रेशियो जैसे प्रॉफिट अर्निंग रेशियो जो है वो 9.51 का है। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 34.07 का है। और कंपनी का जो ईपीएस है जो अर्निंग पर शेयर, मतलब हम टोटल जितने भी कंपनी का अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है उसको नंबर ऑफ शेयर होल्डर से हम डिवाइड कर देते हैं तो उससे हमारा आ जाता है अर्निंग पर शेयर, जो कि एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है या बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो वो है 10.41 का, जो कि काफ़ी अच्छा है। और डेट और इक्विटी रेशियो वो है 0.8 का, जो कि आइडियल रेशियो के हिसाब से काफ़ी अच्छा रेशियो है। तो ये पूरा था आपका जो इम्पोर्टेंट रेशियोज के बारे में। और अगर बात करें कि कंपनी का जो इशू साइज रहेगा वो इशू साइज अप्रॉक्स मतलब कंपनी का जो इशू साइज है वो 308 करोड़ का है, जो कि सारा ही फ्रेश इशू है। मतलब जितना भी कंपनी है वो कंपनी जो एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है उसके साथ में कंपनी कंटिन्यू करेगा, मतलब कोई भी रीपेमेंट वगैरह नहीं करना है या प्रमोटर कोई लोन जो बैंक वगैरह से ले रखे हैं उसको प्रीपेमेंट नहीं करेंगे। तो सारा फ्रेश इशू है। इसका मतलब है कि फ्रेश इशू रहता है तो काफ़ी मतलब रिलायबिलिटी रहता है कि कंपनी जितने भी फंडिंग कर रही है वो सारा मतलब बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए कर रही है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है जिसमें आईपीओ का साइज भी छोटा ही है, 308 करोड़ का आईपीओ है। और अगर जैसे बात करें रिटेल का बात करें तो रिटेल के लिए तो मिनिमम 1 लाख का होता है और मैक्सिमम जो आपका रिटेल में जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 2 लाख का होता है। तो जैसे अगर आप 1 लॉट के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको 150 शेयर्स रहेगा, तो आपका जो टोटल अमाउंट आएगा 14,850 का आएगा। और रिटेल मैक्सिमम जो रहेगा वो 1950 शेयर्स का रहेगा, जो कि 13 लॉट मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो आप। और जो टोटल अमाउंट रहेगा 1,93,050 का टोटल अमाउंट रहेगा। और उसी तरह से एच एन आई स्मॉल कैटेगरी, एच एन आई मैक्सिमम कैटेगरी, बिग कैटेगरी हो गया। तो जो एच एन आई स्मॉल कैटेगरी होगा उसमें मिनिमम जो है 14 लॉट लेना रहेगा आपको और टोटल नंबर ऑफ शेयर 2,100 का रहता है। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर रहता है वो 2,07,000 का, 2,07,900 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। और अगर एच एन आई बिग की बात करें तो उसमें टोटल आप 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 10,200 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो और जो टोटल अमाउंट रहेगा वो 10,09,800 रहेगा। ये टोटल आपके आईपीओ का साइज है। अब आते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, क्योंकि कंपनी का जो आईपीओ फर्स्ट टाइम है तो आपको ये चीज़ें देखना ही देखना चाहिए, ना कि पूरा मार्केट पर पूरा डिपेंडेंट होकर के कि मार्केट में क्या न्यूज़ चल रहा है, बल्कि आप फंडामेंटल तरीके से देखें। तो अगर फंडामेंटल पे आते हैं तो कंपनी का जो बैलेंस शीट के फिगर पे आते हैं, तो जैसे कंपनी का जो असेट्स है, असेट्स को मैंने 3 साल के फिगर को लिया है, 2021 मार्च 2021 मार्च 2022 एंड मार्च 2023 का। तो मार्च 2021 में जो असेट्स का फिगर दिख रहा है वो
331 CR का दिख रहा है, जो कि बढ़ करके 497 CR का हो गया 31 मार्च 2022 में। और 31 मार्च 2023 जो कि रिसेंट जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से 825 CR का हो गया। तो आप देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट 3 गुना हुआ है 2021 का पिक्चर, मतलब असेट्स कंपनी के काफ़ी बड़े हैं। और कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है या टर्नओवर है जो कंपनी का, वो 487 CR का है कंपनी का रेवेन्यू 31 मार्च 2021 में, जो कि बढ़ करके 31 मार्च 2022 को 787 CR का हो गया। और जो लेटेस्ट है 31 मार्च 2023 का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके हिसाब से 1171 CR उसका टोटल टर्नओवर है, जो कि आप देखोगे तो टर्नओवर भी अराउंड 3 गुना से बढ़ा है 2021 के अपेक्षा में, 3 ही साल में। फिर उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें अगर, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जहाँ 2021 में 18.98 CR, अराउंड 19 CR का हुआ करता था, जो कि 31 मार्च 2022 में बढ़ करके 44.85 CR का हो गया। और जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से वो 90.64 CR का हो गया है 31 मार्च 2023 को। तो ये था आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। और कंपनी का जो टोटल बोरोइंग की बात करें, तो कंपनी का जो बोरोइंग है जैसे 2021 में 110 CR का था, जो कि 31 मार्च 2022 में बढ़ करके 176 CR का हुआ है। फिर 31 मार्च 2023 में बढ़ करके 250 CR का हुआ है। तो आप देखोगे तो जो कंपनी का जो बोरोइंग बढ़ा है, वो रेवेन्यू और टोटल असेट्स की अपेक्षा कम बढ़ा है। तो आप इससे बोल सकते हो कि कंपनी का जो लायबिलिटीज है वो कंपनी का कम है, असेट्स टर्नओवर काफ़ी अच्छा है। तो ये फाइनेंशियल काफ़ी मतलब अच्छा दिख रहा है कंपनी का। कंपनी प्रॉफिट में है, और इसका प्रॉफिट भी मतलब डबल से भी ज़्यादा का मतलब बढ़ रहा है हर साल, साल दर साल हर साल बढ़ रहा है। मतलब जहाँ 18 लाख से सीधा 44 लाख हुआ, फिर 44 लाख से सीधा 90 लाख हुआ, मोर देन डबल ग्रोथ हो रही है। तो फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। और कंपनी का जैसे आईपीओ ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, तो अगर मतलब इस रिटेल की मैं बात करूँ, तो ऑलरेडी 13 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है आईपीओ का। और इसके अलावा कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, वो ग्रे मार्केट प्रीमियम 50 to 60% से भी ज़्यादा का चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी का जो मार्केट में डिमांड है आईपीओ का, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो सपोज अगर आप अप्लाई करते हो और आपको एक अलॉटमेंट मिलता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांस रहेगा कि आपको 50 to 60% तक का आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाए। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, बट मैंने फंडामेंटल आपको बता दिया। एंड जो भी रिक्वायरमेंट था आपको किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए, मैंने आपको बता दिया। आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। मेरा अगर पर्सनली कर, तो मैं रिटेल कैटेगरी में इसको अप्लाई करने वाला हूँ। एंड मंडे को जैसे लास्ट डेट है, तो आप जितना जल्दी अप्लाई कर देंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और इस तरह के कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, तो अपने नियर एंड डियर वन को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच।